हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीएड सेकेंड ईयर की स्कीम जो है वो जारी कर दी है और पेपर का मोड डिस्क्रिप्टिव से हटाकर ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव लेवल पर तैयारी करते हो तो यहाँ पर आपके लिखने की एबिलिटी चेक की जाती है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस पर तैयारी करोगे तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्वेश्चन पिक करना कितना बेहतर आपको आता है ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आप सबके पास जो अभी मॉडल पेपर या बुक्स अवेलेबल हैं सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव मोड में अवेलेबल हैं। ऐसे में बहुत से टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको नहीं पूछे जाते और आप उनको पढ़ते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने काफ़ी मतलब पूरी स्टडी करके इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के उनके मैंने टिक लगा दिए। तो आप लोग अपने मॉडल पेपर या बुक ओपन कर लो और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका 100% यहीं से बनेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। इस तरह से चारों पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% पेपर यहीं से मिलेगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल बचा नहीं है और आप इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। इससे पहले यार आप चैनल पर नए आओ तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को यार पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी मैं बीएड की तैयारी करवा रहा हूँ, आगे टेट वगैरह सुपर टेट वगैरह सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मैं यहाँ पे जो मैंने अभी आज टॉपिक लगाए वो इजी नोट्स में लगाएं। मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो बुक के भी यहीं से आपको मिल रहे हैं और मैं अब यही राय दूंगा कि अब आप लोग बुक को प्रीफर ना करें क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। तो चलिए पेपर फर्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट चैप्टर की आप बात करोगी तो यहाँ पर आपका वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों का विवेचनात्मक वर्णन और दूसरा वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, दो ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकी प्रणाली के महत्व की विवेचना करें। तो आप लोग ये क्वेश्चन लगातार टिक करते रहें। इसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन सकते, वो भी मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगर बौद्ध काल में आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 वैदिक कालीन तथा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की असमानताएं बताएं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस तो आना बिल्कुल तय है, ठीक है। बाकी पीडीएफ सारी की सारी मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन पबज्जा से आप क्या समझते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के भवन का वर्णन करें और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करें। बस इतने ही आप पढ़िएगा। और एक चीज़ बताऊं, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते लिमिटेड टाइम में, क्योंकि इतना टाइम अब आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर थर्ड में आप मध्यकाल में बात करोगी तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की क्या शिक्षा वो सारी स्थिति थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और मकदब व मदरसा में अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन आप लोग टिक कर लें। चौथे चैप्टर में अगर मैकाले के विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प कब आया, पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है, 1835 में आया। इसमें पहला क्वेश्चन प्राच्य तथा पाश्चात्य विवाद क्या था, मैकाले के विवरण पत्र ने इस विवाद का किस प्रकार अंत किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे, ब्रिटिश सरकार भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने में पूर्णतः असफल रही, इस गठन की समीक्षा करें। इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बस इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिक कैसे करेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं दे चुका हूँ, किस तरह से मैंने खुद वुड डिस्पैच था 1854 का, उसका पूरा डिटेल से मैंने हाईलाइट किया था और लमसम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने खुद निकाले थे। तो कैसे निकालें वो वीडियो आप लोग देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप खुद ब खुद चीज़ों को बड़े अच्छे लेवल पर कर लेंगे। मैकाले की विवरण पत्र की व्याख्या करें। फिफ्थ चैप्टर अगर आप देखेंगे तो केवल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडम के प्रतिवेदन का विवरण दीजिए। एडम रिपोर्ट 1835-1838 की टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा वुड डिस्पैच, इसका डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से मैंने उसमें निकाले हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, तो पहली चीज़ हंटर आयोग कब आया, तो 1882। ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है। उसके बाद पहला क्वेश्चन हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशों की संक्षिप्त विवेचना करते हुए इसकी समीक्षा करें, इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक कर लें, इकलौता क्वेश्चन। इसके अलावा कर्जन की शिक्षा नीति में केवल जो सेकंड कोर्स क्वेश्चन है ये वाला, लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित शिमला शैक्षिक सम्मेलन 1901 के बारे में बताइए। और आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसके अलावा सैंडलर आयोग जो कि 1917 में आया, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टिक जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। बुनियादी शिक्षा में इकलौता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्धा योजना से क्वेश्चन एक बनना तय है। इसके अलावा वर्धा योजना जो 1937 में आई थी, इसके कारण भी आप लोग पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, सार्जेंट प्रतिवेदन 1944 द्वारा हाई स्कूल शिक्षा की संस्कृतियों का वर्णन करें। और एक चीज़ बताऊं, मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूं, आप लोग ज़्यादा ये कोर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, आप सेल्फ स्टडी करें क्योंकि सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह गया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार करने के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए। मतलब राधा कृष्णन आयोग के सुझावों का संयुक्त जो संक्षिप्त वर्णन है आपको यहाँ पर, इससे क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी बन सकते हैं। और विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 के प्रमुख दोष भी यहाँ पर पढ़ने आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मुदालियर समिति 1952-53 की आप बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट है, आप क्लियर मान लीजिए यार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने बहुत डीप स्टडी करी है। अगर आप शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग की बात करेंगे 1964 से 66, तो यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है। शिक्षा आयोग 1964-66 का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आयोग का मूल्यांकन कीजिए। बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा चैप्टर 15 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर यहाँ से आपको भैया 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कम से कम 4। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 16 में पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17 से लास्ट वाला बस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। ये चीज़ें मैं लगातार आप लोगों के लिए इसलिए लाता रह रहा हूँ क्योंकि यार अब मुझे पता है आप लोगों के पास समय नहीं बचा है, आप लोग इतने बड़े लेवल पर पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर 1 से 2 महीने का समय होता तो आप खुद ब खुद अच्छे से तैयारी कर सकते थे। तो चीज़ें मैं स्टडी करके आप लोगों के लिए लगातार ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन यहाँ बनने की उम्मीद नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा आयोग जो था वो 1965-66 में बना। क्वेश्चन चैप्टर 19 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर बात आप चैप्टर 20 की करोगे तो पहला क्वेश्चन, प्रशिक्षण संस्थाएं किन समस्याओं से ग्रसित हैं तथा इनका प्रभाव संस्थाओं के विकास पर किस प्रभाव पड़ता है। अध्यापक शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग 1964 की संस्तुतियों की समीक्षा करें। तो आप लोग यार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लगातार क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चैप्टर 21 इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 22 दूरस्थ शिक्षा से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, केवल पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 23 कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर चैप्टर 24 की आप बात करोगे तो यहाँ पर लघु उत्तरी में मैंने फिलहाल टिक नहीं लगाया। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चैप्टर 25 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संगठन का विस्तार से उल्लेख करें। मतलब NCTE पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एक बनना तय ही तय है। राज्य स्तर NCERT से भैया यहाँ आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, दोनों के दोनों NCERT क्योंकि आपके सिलेबस में आता है तो यार 2-3 क्वेश्चन बनने तय हैं। एक तो फुल फॉर्म आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा NCERT की, यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा। चैप्टर 27 की बात करोगी तो लघु उत्तरी का चैप्टर क्वेश्चन 2 और 3 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर इसी साल का है। चैप्टर 28 में व्यवसायीकरण से भी 2 क्वेश्चन आपके कम से कम बनेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको 100 से 75 क्वेश्चन करने, तो चैप्टर से 3 से 4 मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और, आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर 29 की बात करोगी तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट जरा स्लाइड में दिक्कत हुई है। हाँ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बात करोगे चैप्टर 30 की, चैप्टर 30 से कोई भी क्वेश्चन यहाँ बनने की उम्मीद नहीं है। आई थिंक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय गाइस।